लगती है। पितृपक्ष में कथा हो रही है और पितरों के निमित्त हो रही है। जब किसी अपने सज्जन को हम जाते हुए देखते हैं तो मन बड़ा व्यथित हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपका प्रियजन था। और हम निवेदन करें, जो आप लोग इतना पुनीत कार्य कर रहे हैं ना, तो इस पितृपक्ष में यदि आपके पितृ देवता भूमंडल पर आए हैं ना, तो वो अवश्य ही आपको देख रहे हैं और आपको अनंत प्रकार से आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसा वंशज हमारे कुल में हुआ, जो इतना पुनीत कार्य, वो भी गंगा के तट पर हम कोई पावनी कथा श्रवण करा रहे हैं। समझना, ये पुनीत कार्य है। इस यज्ञ में किया हुआ दान पुण्य जो भी आप करते हैं, समझ लेना वो अनंत गुना फल को देने वाला है। आज आदि मनु जी के पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत का चरित्र आया। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव कुमार का वर्णन आपने कल सुना। और प्रियव्रत, जिन्होंने अपने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा की हो, वो है प्रियव्रत। उत्तम कर्म के द्वारा जानने वाला होता है प्रियव्रत। जो उत्तमता का जीवन जिए वो प्रियव्रत, जो उत्तम कार्य करे वो प्रियव्रत, जो मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मा नाम, जो मन से वचन से कर्म से एक हो, जिसकी कहनी कथनी और करनी एक हो, समझ लेना, वो प्रियव्रत। जो जीवन में सत्यता को धारण कर ले वो प्रियव्रत। प्रियव्रत जी ने भी अपने जीवन में बड़े उत्तम कार्य किए। उन्होंने सोचा इस संसार से मुझको अंधकार को मिटाना है, तो उन्होंने एक दिव्य रथ बनाया, पूरे संसार में घुमाया, जिसमें 7 पहियों वाला एक ऐसा रथ बना हुआ था कि 7 लीकें लकीरें बन गई। और यही 7 द्वीप हुए। और प्राणियों की सुविधा के लिए द्वीपों के द्वारा पृथ्वी का विभाग किया। प्रत्येक द्वीप में अलग अलग नदी, पर्वत, वन आदि से उसकी सीमा सुनिश्चित कर दी। 7 द्वीप जो बने वो जम्बू द्वीप, पलक्ष, शालमली, कुश, कौंच, शाक और पुष्कर आदि ये सप्तद्वीप कहे गए हैं। इस कथा में यदि हम आगे प्रवेश करें तो प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्निद्र, आग्निद्र का बेटा हुआ नाभि, और नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव। ऋषभदेव भगवान का अष्टम अवतार कहा गया है, 8वें अवतार हुए। ये जो जैन संस्कृति है, इसके आदि प्रवर्तक ऋषभदेव जी हुए। जैसे हिंदू सनातन में भगवान के 24 अवतार होते हैं, जैन संस्कृति में 24 तीर्थकर कहे जाते हैं। अर्थात जो ऋषभदेव जी भगवान के अष्टम अवतार हैं, उन्होंने ही जैन संस्कृति की स्थापना करी थी। तो ये विलग नहीं है, सनातन का ही अंश है। बोले सच्चिदानंद भगवान की।